शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से मैं नीरज आपके साथ शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे शिक्षा सुधार रोजगार से। आज हम बात करेंगे बीएसईबी बोर्ड द्वारा जारी आदेश पत्र की। बीएसईबी बोर्ड ने बड़ा आदेश पत्र जारी किया और जो आपके स्क्रीन पर है, इस आदेश पत्र में साफ तौर से ये लिखा गया है कि 3 मई 2020 तक लॉकडाउन की स्थिति बनी रहने के कारण विभिन्न परीक्षाओं के रिजल्ट को रोका गया है। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार शिक्षा सुधार रोजगार के पास फ़ोन कॉल करते हैं और एक ही सवाल पूछा जाता है कि लॉकडाउन के बीच अगर स्टेट का रिजल्ट आ गया तो क्या होगा केस का। ऐसे में आपके स्क्रीन पर आज हम वो लेटर दिखाएंगे जिसमें साफ तौर से लिखा है कि 3 मई तक विभिन्न रिजल्ट के कार्यों को रोका गया है। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बड़ा लेटर लिखा है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति परीक्षा नियंत्रक वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2020 का मूल्यांकन कार्य दिनांक 3/5/2020 तक स्थगित रखने के संबंध में है और ये बड़ा लेटर 15/4/2020 को जारी हुआ। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कोरोना प्रकोप को देखते हुए ये बड़ा लेटर जारी किया है। इस लेटर के मायने ये है कि 3 मई 2020 तक विभिन्न रिजल्टों पर पाबंदी रहेगी। लॉकडाउन के बाद ही मैट्रिक रिजल्ट संभव हो सकेगा और ऐसे में आप ये भी जानें कि लॉकडाउन के बीच अगर कोई रिजल्ट आता है और रिजल्ट में किसी प्रकार का गतिरोध होगा, अभ्यर्थी बीएसईबी बोर्ड का रुख करेंगे और ज़्यादा गतिरोध होने पर धरना प्रदर्शन भी हो सकता है और अभी ये स्थिति नहीं है। ऐसे में रिजल्ट को रोके रखा जाना ही उचित समझा जाएगा, ये संभव है। आपके स्क्रीन पर वो लेटर हम आपको पूरा विश्लेषित करते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना माध्यमिक परीक्षा 2020 का मूल्यांकन कार्य 3/5/2020 तक स्थगित करने के संबंध में लेटर है। निर्देश अनुसार विषयगत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि राज्य में कोरोना प्रकोप को देखते हुए 14/4/2020 तक स्थगित किया गया था कॉपी चेक को, जिसे दिनांक 3/5/2020 तक के लिए विस्तारित किया जाता है। आगे लिखा है विषयांकित कार्य स्थगन के संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुरोध है कि मूल्यांकन कार्य अगले आदेश तक स्थगित किए जाने के आलोक में उपयुक्त खंडिका 2 में वर्णित निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करें। आपके स्क्रीन पर वो बड़ा लेटर है जो 15/4/2020 को जारी हुआ है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर आप देख सकते हैं। ऐसे में स्टेट अभ्यर्थी जो संशय की स्थिति में है उनको हम साफ कर दें कि पटना हाईकोर्ट में आपका केस मजबूती से रखा गया है और कोरोना प्रकोप खत्म होते ही जल्द ही बड़ी सुनवाई होगी। केस की स्थिति से भी हम आपको रूबरू कराएंगे, साथ में सबूतों से भी हम आपको रूबरू कराएंगे और 100% जीत पक्की है हमारी। परीक्षा बिना सिलेबस, बिना किसी तैयारी के कदाचार युक्त परीक्षा हुई स्टेट 2020 की और इस परीक्षा से अभ्यर्थी आहत है। ऐसे में पटना हाईकोर्ट में आपका जो केस है वो केस बहुत मजबूती के साथ है और जल्द ही न्याय मिलेगा और ये परीक्षा 100% रद्द होने जा रही है। ऐसे में जो अभ्यर्थी शिक्षा सुधार रोजगार के खिलाफ हैं वो समझे कि बिहार में इस तरह की परीक्षा का कोई औचित्य ही नहीं बनता। आप समझे कि जब कदाचार युक्त अभ्यर्थी ही स्कूलों में नजर आएंगे तो बिहार का भविष्य क्या होगा। बिहार के भविष्य को देखते हुए और अभ्यर्थियों के भविष्य को देखते हुए बड़ा केस ज़रूरी था। बहुत सारे अभ्यर्थी संशय में है कि परीक्षा अगर रद्द हुई तो क्या दोबारा परीक्षा समय पर होगी। हम आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट में जो जनहित याचिका और जो रीट दायर किया गया है, रीट की ड्राफ्टिंग में ये साफ है कि परीक्षा रद्द होने की स्थिति में अविलंब परीक्षा दोबारा तुरंत ली जाए और जिस तरह उम्र सीमा विवाद में केस में जीत के बाद अविलंब परीक्षा ली गई है, दोबारा भी स्थिति वही बनेगी, क्योंकि आपको ये जानना चाहिए कि बिहार में शिक्षकों की भारी कमी है और हाई कोर्ट के आदेश के बाद स्टेट परीक्षा कराई गई है। ऐसे में एकेडमिक आधार पर बहाली की बात भी हम करते हैं। एकेडमिक आधार पर बहाली हो, स्टेट परीक्षा रद्द होने के बाद सिलेबस के साथ दोबारा परीक्षा हो और परीक्षा होने के बाद एकेडमिक आधार पर बहाली हो। एकेडमिक आधार पर बहाली आवश्यक है और परीक्षा रद्द होना भी आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे गरीब अभ्यर्थी जिन्होंने मेहनत के बल पर आगे बढ़ते हुए इस परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने का सपना देखा था, उन अभ्यर्थियों का सपना टूटा है और उन सपनों को साकार करने के लिए हमने 2 बड़े केस किए। आपके स्क्रीन पर जो जनहित याचिका का केस है उसकी स्थिति आप देख सकते हैं। डिफेक्ट फ्री है CWJC 6157 और ये जनहित याचिका का जो दायर केस है उसकी स्थिति है और जल्द ही इस पर बड़ी सुनवाई होगी। जैसे ही पटना हाईकोर्ट में कार्य वस्तु स्थिति
सुचारू रूप से प्रारंभ होगी। सबसे पहले इस केस की सुनवाई होगी क्योंकि केस पूरी तरीके से डिफेक्ट फ्री है और सुनवाई होगी। ऐसे में अभ्यर्थी सबूतों को भी देख ले। हम बिना सबूत के ये केस नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी इल्ज़ाम लगाते हैं कि पैसा कमाने के लिए केस किया गया है, पर सबूतों का क्या? आपके स्क्रीन पर अब सबूत होगा। कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो कदाचार में युक्त है वो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमने पैसे के लिए केस किया, पर आप सबूतों को देखें। सबूत देखने के बाद आप भौचक्के रह जाएंगे। सिर्फ एक सबूत नहीं, अनेकों ऐसे सबूत हैं वीडियो फुटेज के साथ साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर वायरल प्रश्न पत्र भी आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दिलीप कुमार द्वारा ये डाला गया था और बिहार एसटीईटी का आज फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन आंसर वायरल है। ये सही है या गलत, ये परीक्षा के बाद पता चलेगा। और 10:09 पर ये फेसबुक पर वायरल था। आप समझे कि 10 बजे परीक्षा प्रारंभ होती है और 10:09 पर प्रश्न वायरल हो जाता है। इस परीक्षा का क्या औचित्य है? आप सबूत देखें। आप देख सकते हैं 10:09 समय अवधि आप देख सकते हैं और 10:23 पर दिलीप जी ने इसे फेसबुक पर अपलोड किया और अपलोड करने में जो समय लगा वो समय मात्र 12 मिनट का उनको लगा। आप समझे कि 10:09 पर व्हाट्सएप पर प्रश्न पत्र वायरल होता है और 10:23 पर फेसबुक पर प्रश्न पत्र वायरल हो जाता है। ऐसे में इस परीक्षा का क्या औचित्य है? हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं 28 जनवरी 10:23 AM। आप समझे कि इस स्थिति में इस परीक्षा का क्या औचित्य होता है। और ये सिर्फ एक सबूत नहीं है, व्हाट्सएप वीडियो वायरल आपके मोबाइल पर भी पहुंचा होगा। अगर आप अभ्यर्थी हैं तो आपने कदाचार की खुली तस्वीर देखी होगी। ऐसे में आप अभ्यर्थी कैसे इस परीक्षा से कोई भी उम्मीद रख सकते हैं? आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अनिवार्य विषय का प्रश्न पत्र जो वायरल हुआ है आप मिला सकते हैं। आप अपने प्रश्न पत्र से भी इस प्रश्न को मिलाएंगे तो आप सही पाएंगे। आप देख सकते हैं लिखा है निम्नलिखित में से लुप्त अक्षर को ज्ञात करें। RX DVL NBF। अब आप इस क्वेश्चन को आपके पास जो क्वेश्चन प्रश्न पत्र परीक्षा के बाद आपको जो मिला है उससे मिला है। आप समझेंगे कि प्रश्न पूरी तरीके से वायरल था और ये मैच करेगा ग्रुप डी। ये डी प्रश्न पत्र का सेट है और ये व्हाट्सएप पर फेसबुक पर वायरल था। 10:09 पर व्हाट्सएप पर और 10:23 पर फेसबुक पर। इसके अलावा एक दूसरा प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे। आप समझे कि जब 10:09 पर प्रश्न पत्र वायरल होता है तो परीक्षा का क्या औचित्य? आपके स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न, यदि किसी कूट भाषा में कंप्यूटर को LNBVQSFU लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में BULKHEAD को किस प्रकार लिखा जाएगा? ये 46 नंबर डी सेट का क्वेश्चन है, आप मिला सकते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। यदि x का प्रयोग प्लस के लिए किया जाता है और प्लस का प्रयोग माइनस के लिए तो निम्नलिखित समीकरण का मूल्य ज्ञात कीजिए। 39 घटाव 23 जोड़ 21 गुने 5 बराबर क्या? अब आप समझे ये प्रश्न पत्र अगर आपके सेट से मैच कर रहा है तो इस परीक्षा का क्या औचित्य है और ये परीक्षा क्यों रद्द नहीं होनी चाहिए? आप अभ्यर्थी डरे नहीं, घबराएं नहीं। अगर ये परीक्षा रद्द होती है तो तुरंत दोबारा BSCB बोर्ड को परीक्षा करानी ही होगी क्योंकि सीट बहुत अधिक शिक्षकों की खाली है और सरकार पर बड़ा दबाव है कि शिक्षकों की बहाली हो और होगी ही। पर डर के अगर आप अभी चुप रह जाते हैं तो रिजल्ट के बाद पछताने की सिवाय आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप सोचें कि जिस देश की आज़ादी के लिए वीरों ने इतनी कुर्बानी दी, वहाँ के अभ्यर्थी क्या इतने बुज़दिल होंगे कि डर से ये चाहेंगे कि कदाचार युक्त परीक्षा का रिजल्ट ही उन्हें मिल जाए? उन्हें तो ये कहना चाहिए कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आपके स्क्रीन पर गज़ट भी है और गज़ट के अनुरूप हम एकेडमिक आधार पर बहाली की बात भी करते हैं। एकेडमिक आधार पर बहाली क्यों ज़रूरी? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, आप क्लिक करके वो वीडियो देखिए, आप समझेंगे। साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम लिंक भी है जिस पर आप क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं। आप अभ्यर्थियों से निवेदन, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अन्य अभ्यर्थियों के साथ शेयर भी करें। सभी आम अभ्यर्थी तक ये वीडियो पहुँचे और
डरने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत है। कदाचार युक्त परीक्षा नहीं चाहिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो। इसी नारे के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए धन्यवाद।